नमस्कार, मैं हूं सुरभि दुबे और आप देख रहे हैं यूपी खबर। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे प्रदेश में जिलों जिलों में प्रवास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आज सद्भावना दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान सभी कर्मचारियों को सद्भावना की प्रतिज्ञा भी दिलाई जाएगी। पूर्व प्रधान की स्मृति में मनाए जाने वाले इस दिन का संदेश है कि देश में सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहें। राजीव गांधी की सरकार का लक्ष्य था कि लोगों को दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखने के लिए प्रेरित करना, सभी धर्मों के लोगों के बीच भाईचारे, सामुदायिक समरसता, एकता, प्यार व अपनापन जगाए रखना। यूपी में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य के नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा। महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है के नारे के साथ महान दल की जन आक्रोश यात्रा 16 अगस्त को पीलीभीत से शुरू हुई, जिसको हरी झंडी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने दिखाई। यह यात्रा 31 अगस्त 2021 को अयोध्या में समाप्त होगी। इस यात्रा का उद्देश्य कोरोना काल में सरकार की लापरवाही से ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी, अस्पतालों में लूट, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के कारण कमर तोड़ महंगाई, किसानों के साथ अन्याय, जाति और धर्म के आधार पर उत्पीड़न एवं फर्जी एनकाउंटर जैसे मुद्दों पर जनता के बीच सरकार को घेरना है। यात्रा के दौरान केशव ने बताया कि प्रदेश में व्याप्त अराजकता, पुलिसिया उत्पीड़न, भाजपाई गुंडागर्दी, सरकारी विभागों में खुलेआम भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में पिछड़े दलित वर्गों का आरक्षण घोटाला, महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न, रोजगार विरोधी नीतियों से जनता आक्रोशित है। यात्रा में जनता ने अपनी भागीदारी से यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की विदाई तय है। भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा को जनता ने खारिज कर दिया। यूपी की जनता भाजपा सरकार के असली चरित्र को जान गई। जनता का भरोसा एवं विश्वास अखिलेश यादव के नेतृत्व पर है। भाजपा बूथ अध्यक्षों की बैठक के लिए वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने केंद्र और राज्य सरकार की खूब तारीफ की। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि दुनिया में जब भी कोई कठिनाई आती है तो पूरा विश्व मोदी की ओर देखता। राष्ट्र की सेवा ही भाजपा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने सपा और बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों की जब भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है तो लूटपाट, डकैती, गैंगरेप कराई है, लेकिन भाजपा सरकार ने सिर्फ लोगों का बचाव किया है और लोगों को जागरूक भी किया है। सपा और बसपा ने माफियाओं को पनाह दी है, लेकिन भाजपा सरकार ने माफियाओं का खात्मा किया, जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे इत्यादि। सपा और बसपा की सरकार में आवास के नाम पर केवल छलावा किया, लेकिन भाजपा सरकार में गरीबों को लाखों की संख्या में आवास और शौचालय दिया गया। कोरोना काल में भाजपा सरकार ने 135 करोड़ जनता को 1200 ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं। इतनी चिंता हमको लगा कि हम लोग तो काशी में पले बड़े पूरा खड़ा करने कैसे चल जाएंगे, लेकिन उनके तंत्र बड़े, तो ये हमारा सौभाग्य है। और उस दृष्टि से ये जो इस समय का हमारा बूथ सत्यापन अभियान है, ये कितना महत्वपूर्ण है, मैं इस विषय पर आपको ध्यान ले जाना चाहूंगा कि इसमें से 2 चुनाव छिड़े 2022 और मैं आपको बताऊं कि जब 2017 में जब हम लोग उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें 325 हुई थी, हम उस समय सांसद थे, केंद्र के राज्य मंत्री थे, तो उसी समय संसदीय दल की बैठक में हमारे देश के अन्य राज्यों में सांसद और घटक दल के लोग एक दूसरी मीटिंग में, घटक माने एनडीए के लोग गले मिलते थे उत्तर प्रदेश के हम सांसदों से। क्यों? आपने 2019 का इंतजाम किया, 2017 जीत गए और हो गया पक्का फाइनल। तो यूपी कितना महत्वपूर्ण है, 2017 जीत के 2019 का वो गले मिलते थे। हम लोगों को बधाई देते थे कि आप लोगों ने तो ऐसा माहौल कर दिया उत्तर प्रदेश में कि पूरे देश में ऐसे पास हो गया कि 2019 मोदी जी की अगुवाई में
2014 में 282 था, 300 पार होगा और भाजपा के 330 और घटक मिलाकर के 339 का एनडीए जीती। उसी तरह के मोड़ पर फिर से देश आ गया कि 2022 बीजेपी जीती अच्छे सीटों से, तो 2024 फिर 303 से भी जब भाजपा जीत करके आएगी संसद में, तो ये जिम्मेवारी काशी पर जिम्मेवारी डबल परिश्रम की है, क्योंकि उन्हीं के सांसद, उन्हीं के प्रिय नेता की अगुवाई में देश दुनिया चल रही है। तो मैंने आपको बताया कि आज देश दुनिया देख रहा है, थोड़ा उस पर बोलना नहीं है बहुत ज्यादा, तो मीडिया की रिपोर्टिंग हो तो मेरे सब उसको उस विषय में कोर्ट में कहेंगे कि वो बोल रहा हूँ। बगल के पड़ोस में एक देश में एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। पिकरू कांड में गठित जांच आयोग ने विकास दुबे एनकाउंटर में पुलिस को क्लीन चिट दे दी। रिटायर्ड जज बीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय जांच आयोग ने 757 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। जांच रिपोर्ट में विकास दुबे से मिलीभगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास और उसके गैंग में शामिल सभी अपराधियों को स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण मिला था। स्थानीय थाने और राजस्व के अधिकारी विकास दुबे के संपर्क में थे और कई सुविधाएं ले रहे थे। विकास दुबे का वर्चस्व अफसरों के संरक्षण में फल फूल रहा था। विकास दुबे के विरुद्ध दर्जनों मुकदमों में चार्जशीट से पहले ही कई गंभीर धाराएं हटा दी गईं। विकास दुबे की जमानत निरस्त कराने के लिए कभी उच्च अदालतों में अपील नहीं की गई। विकास दुबे की मुठभेड़ को फर्जी बताने वाली उसकी पत्नी ऋचा दुबे ने भी जांच आयोग के सामने अपना पक्ष नहीं रखा। मुस्लिम धर्मगुरुओं के तालिबानियों का समर्थन करने पर अखाड़ा परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अखाड़ा परिषद ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने तालिबान का समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं को देश का गद्दार बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे मुस्लिम धर्मगुरुओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किस देश को मान्यता देनी है और किस देश के साथ कैसे संबंध रखने, यह काम भारत सरकार का है। तालिबान का समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं को महंत नरेंद्र गिरी ने खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर आप तालिबान का समर्थन करते हैं तो अफगानिस्तान चले जाइए, फिर पता लगेगा कि भारत छोड़कर किस तरह की गलती की है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें DUP खबर के साथ।